आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का 11वां भाग लेकर आ रहे हैं जो बार बार आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डाउनलोड कर पाएंगे। उसके लिए डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो ये थे मिर्जा गालिब। 1857 का विद्रोह जिसको कि पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया है, तो इसको देखा था मिर्जा गालिब ने और यह एक उर्दू कवि थे। अगला है कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था। तो ये थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह। हालांकि जो भी भारतीय थे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या फिर कोई भी हो, सभी लोग अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। अगला है कि जगदीशपुर के राजा थे। जगदीशपुर, तो ये बिहार वाला जगदीशपुर है। तो जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। और अगला है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। तो बिहार में किया था कुंवर सिंह ने। और देखा आपने कि ये जगदीशपुर के राजा थे और यहाँ पे विद्रोह होने के कई कारण थे। पहला तो सैनिक कारण था, लेकिन इसके अलावा भी कई कारण थे, जैसे कि डलहौजी की एक हड़प नीति आई थी। हड़प नीति में क्या था कि अगर किसी भी राजा का अपना खुद का बेटा नहीं होता है तो उस राज्य को अंग्रेज हड़प लेंगे। मतलब उसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा गया। तो उसमें क्या था कि कई राजाओं में ये होता था कि वहाँ पे कई पहले युद्ध में राजा की मृत्यु हो जाती थी, केवल रानी बची हैं, जैसे कि बेगम हजरत महल के साथ हुआ या फिर झांसी के रानी के साथ हुआ। तो इस तरह जहाँ पर भी उनका खुद का बेटा था नहीं होता था, वो और गोद नहीं ले सकते हैं और उस राज्य को अंग्रेज हड़प लेंगे। तो इसको लेकर पटना से लेकर राजस्थान, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर, बिहार में हर जगह छोटी बड़ी क्रांति हुई। ये क्रांति अंततः फेल हो गई और इसके फेल होने का कारण ये था कि मतलब कि उस समय एकजुटता नहीं थी। आज जैसे कि पटना में शुरू हुआ तो 2 दिन बाद लखनऊ में शुरू होता था, फिर 3 दिन बाद दिल्ली में शुरू होता था। तो इससे क्या होता था कि अंग्रेजों को पूरा टाइम मिल गया। यहाँ पर विद्रोह दबाने के बाद यहाँ पे विद्रोह दबाने गए और जो अंग्रेज थे वो आज के जैसे विद्रोह नहीं दबाते थे, जैसे कि बस इन लोगों को पकड़ लो, जेल में बंद कर दो। वहाँ गोलियाँ मारी जाती थी, तो आसानी से लोग विद्रोह दबा दिए। तो इस तरह ये जो पूरी क्रांति थी लगभग फेल हो गई। हमारे हालांकि बड़े बड़े नायकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिससे कि अंग्रेज पूरी तरह डर गए। तो चलिए यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि जो इनका लोकेशन है उससे क्वेश्चन बनता है। अगर 1857 की क्रांति से क्वेश्चन बना तब 1857 की क्रांति में पूछा जाता है कि कौन सा नेता कहाँ पे अपना काम किया। तो बिहार में किया कुंवर सिंह ने और दिल्ली में कौन किया। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तभी हम आपको कवर कर रहे हैं। बहादुर शाह जफर ने। चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं। वैसे अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लखनऊ में किसने किया। तो बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल ने। और लखनऊ चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है और इसको नवाबों का शहर भी कहा जाता है। इसके साथ साथ आगे बढ़ें तो कानपुर है, लखनऊ के पास ही है कानपुर, केवल 90 किलोमीटर पे। तो ये है नाना साहेब। इसके साथ झांसी, जो कि मुख्य केंद्र था, केंद्र आप कह सकते हैं, यहाँ पे थी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिहार में आपने देख ही लिया कुंवर सिंह। बरेली से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो बरेली में थे खान बहादुर। खान बहादुर। इसके अलावा बैरकपुर में ये शुरू हुआ, मतलब कि बैरकपुर से स्टार्टिंग हुई थी। तो यहाँ थे मंगल पांडे। मंगल पांडे। तो इस तरह ये कई जगहों पे हुआ। हालांकि इसके फेल होने का कारण वही था कि इनकी टाइमिंग अलग अलग थी। यहाँ पे 8 तारीख को हुआ तो यहाँ पे 10 तारीख को होता था। और क्योंकि कम्युनिकेशन का कोई सोर्स नहीं था और एकजुटता की कमी होने के कारण ये विद्रोह फेल हो गया। आगे बढ़ते हैं तो 1899 1900 की मुंडा क्रांति के नेता कौन थे। तो ये थे बिरसा मुंडा और इनका लोकेशन पूछा गया है कई बार। तो ये है झारखंड के रांची।
अब देखिए 1858 की क्रांति में आप देखेंगे कि ज़्यादा लोग मार दिए गए, लेकिन इससे एक फ़ायदा ज़रूर हुआ। यहाँ पे इससे पहले क्या था कि जो कंपनी थी वो रूल कर रही थी, लेकिन 1858 की क्रांति ने अंग्रेज़ों को हिला के रख दिया और उसमें वहाँ की जो ब्रिटेन की संसद थी उसने अब ये डिसीजन लिया कि अब वहाँ पे कंपनी रूल नहीं करेगी, अब सीधे सीधे वहाँ की संसद रूल करेगी। मतलब कि एक यहाँ पे वायसराय बना दिया जाएगा और ये वायसराय सीधे सीधे रिपोर्ट करेगा वहाँ के संसद को। अब कंपनी को यहाँ से पूरी तरह हटा लिया गया, कंपनी केवल व्यापारिक मामलों में ही सिमट के रह गई। अगला है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो ये किया गया था स्वामी सहजानंद के द्वारा। आगे बढ़ते हैं तो 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो ये था मेजर बरो। तो अगला क्वेश्चन है कि बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस मतलब कि AITUC की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1920 में। आगे बढ़ते हैं तो मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, तो ये हुआ था 1895 में। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? मतलब कि ट्रेड यूनियन जो हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1926 से लेके 39 तक, और ये जो भारत को आज़ाद करने में आंदोलन था उसमें ये काफ़ी सहायक हुआ। अगला है कि 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई किस पर? तो ये लगाई थी बेट बेगारी पे। बेट बेगारी जो एक था उस पर छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगा दी। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह कौन था? मतलब कि जिसमें हिंसा नहीं हुई, तो ये था टाना भगत आंदोलन। देखिए आंदोलन से क्वेश्चन जब भी मतलब कि इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, भारतीय जो मतलब अंग्रेजों का टाइम पीरियड है तो वहाँ से आंदोलन से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। जैसे कि पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो कांग्रेस की स्थापना का क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है। ये की गई थी 1885 में। A.O. ह्यूम ने किया था इसकी स्थापना, यह एक यूरोपियन था। और इसके अलावा बंग भंग आंदोलन कब चला? बंग भंग मतलब कि जब बंगाल को विभाजन कर दिया गया था तब ये चलाया गया था 1905 में। इसको स्वदेशी आंदोलन भी कहा गया है, ये भी आपसे कई बार पूछा गया है, स्वदेशी आंदोलन। तो ये कब चलाया गया? जब बंगाल को बांटा गया था 1905 में। किसने बांटा था? तो लॉर्ड कर्जन ने। और जो गरम दल और नरम दल था इसका विभाजन कब हुआ? गरम और नरम दल, तो इसका विभाजन हुआ था 1906 में। कहाँ पे हुआ? सूरत में। ये लोग कब मिल गए? 1917 में। और कहाँ पे मिले? लखनऊ में। होम रूल आंदोलन कब हुआ? होम रूल आंदोलन हुआ 1916 में। तो ये सारे क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि जलियांवाला के बारे में पूछा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल, डेट याद रखिए, डेट पूछा जाता है आपसे, 13 अप्रैल 1919। यहाँ पे एक रॉलेट एक्ट आया था, चौरी चौरा कांड पूछा जाता है, चौरी चौरा, तो ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को। तो ये जो सारे कांड है चाहे मतलब कि आंदोलन है, ये कई बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला है कि द्रविड़ कगडम या फिर द्रविड़ मुनेत्र कगडम यानी कि डीएमके, जो डीएमके पार्टी है इसके संस्थापक कौन है? तो ये है अन्ना दुरई डीएमके के संस्थापक थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड डलहौजी। अभी हमने आपको बताया था कि जो डलहौजी था उसने कुछ रूल लगाए थे लैप्स होने का, मतलब कि किसी का अपना बेटा नहीं होगा या फिर कई भी इस तरह के, तो इस समय लॉर्ड डलहौजी था। 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया? तो ये थे मंगल पांडे। इन्होंने बैरकपुर में अपना बलिदान दिया। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो किया गया था तात्या टोपे के द्वारा। आगे बढ़ते हैं तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो जनजाति विद्रोह हुआ था 1820 में, और अगर मुंडा विद्रोह पूछेगा तो 1895 में। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो ये था तिनकठिया प्रणाली से। देखिए गांधी जी इंडिया में आए थे 9 जनवरी 1915 को, और इसी दिन को हम मनाते भी हैं, आज भी हम मनाते हैं। तो क्या होता है कि जब यहाँ पे आए तो पहला उन्होंने आंदोलन जो किया वो ये गांधी जी ने कहा किया था, तो चंपारण में यानी कि
बिहार में, यहाँ पे जो नील की खेती थी उसके लिए। दरअसल होता क्या था कि नील ज़बरदस्ती किसानों को उगाने के लिए दबाव डाला जाता था और उसका पैसा उतना मिलता नहीं था, लेकिन आपको 1/3 हिस्से पर नील की खेती करना जरूरी था। आगे बढ़ते हैं तो उल गुलान यानी कि महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? जो उल गुलान एक महाविद्रोह था तो ये जुड़ा हुआ है बिरसा मुंडा से, जो कि रांची इनका कार्य क्षेत्र है। खरेवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो ये हुआ था 1874 से। आगे बढ़ते हैं तो कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं है? ये है जवाहरलाल नेहरू। ये कभी भी यूपी किसान सभा से रिलेटेड नहीं रहे। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो ये था खासी। खासी एक पर्वतीय जनजाति है और जब 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद आप देखेंगे कि अंग्रेज लगभग पूरी कंट्रोल में आ गए थे, पूरे उन्होंने इंडिया को कंट्रोल कर लिया था। सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी और किनके बीच हुआ? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए होता क्या है कि इंग्लैंड में हुआ था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसको कि हम गोल मेज सम्मेलन कहते हैं। गोल मेज सम्मेलन, गोल मेज क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे जब लोग बैठते थे तो गोल मेज था, उसके चारों ओर बैठते थे, इसे राउंड टेबल बोला जाता है। तो यहाँ पे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, 3, जिसमें से तीनों के तीनों में गए थे BR अम्बेडकर जी, ये तीनों में गए थे, लेकिन केवल दूसरे में, केवल सेकेंड वाले में गए थे गांधी जी, महात्मा गांधी जी केवल सेकेंड वाले में गए थे। तो महात्मा गांधी जी जब वहाँ गए तो वहाँ पे सब कुछ तो ठीक चल रहा था, लेकिन बात एक मुद्दे पे आके अटक गई। वो मुद्दा क्या था? तो वो मुद्दा ये था कि जो भीमराव अंबेडकर थे वो अलग से प्रतिनिधित्व चाहते थे दलितों के लिए, जो पिछड़ा और कुचला वर्ग है उसको अलग से, जैसे कि इलेक्शन या फिर अलग से सिस्टम चाहते थे। जैसे इनके कहने का ये मतलब था कि हमको कुछ सीटें दे दी जाए और उसमें क्या होगा कि मान लीजिए ये अगर दलित के लिए सीट आरक्षित हो गई तो इसमें दलित इलेक्शन लड़ेगा, केवल दलित ही अपना मतदान कर पाएंगे, दलित के अलावा जो अदर कास्ट के लोग हैं वो मतदान भी नहीं कर पाएंगे। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया। गांधी जी ने कहा कि आज आप दलितों के लिए अलग प्रतिनिधित्व मांग रहे हैं, कल मुस्लिम भी मांगेंगे, वैसे तो मुस्लिमों की मांग पहले से ही थी, लेकिन उसके बाद ईसाई भी मांगेंगे, सिख भी मांगेंगे, तो इस तरह तो ये पूरा देश फिर से बंट जाएगा। अभी हम अंग्रेज़ों से लड़ रहे हैं, बाद में हम लोग खुद बंट जाएंगे तो हम अंग्रेज़ों से कहाँ पे लड़ पाएंगे? और अंग्रेज़ तो यही चाहते थे। अंग्रेज़ तो 1909 से ही ये सिस्टम देना शुरू कर दिए थे, मुस्लिमों को अलग दे दिया था, बाद में 1919 आते आते सिखों को भी अलग दे दिया गया। तो गांधी जी ने भीमराव अंबेडकर की इस बात का विरोध किया और गांधी जी चले आए इस सम्मेलन को छोड़ करके इंडिया। जब गांधी जी इंडिया आए तो इनको पूना के जेल में बंद कर दिया गया। सम्मेलन खत्म होने के बाद भीमराव अंबेडकर जब पूना आए जेल में तो वहाँ पे गांधी जी से और अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता हुआ, जिसको हम कहते हैं पूना पैक्ट। अब इस समझौते में क्या हुआ कि गांधी जी ने कहा कि आप अलग से जो सिस्टम मांग रहे हैं वैसा नहीं होगा, लेकिन हम कुछ सीट अलॉट कर सकते हैं दलितों के लिए, जैसे कि कुछ परसेंटेज। अब वहाँ पे दलित ही इलेक्शन लड़ेगा, लेकिन सभी लोग मतदान करेंगे, जैसा कि आज आप देख पाते हैं। और इसी समय गांधी जी ने कहा कि हम जो दलित हैं उनके लिए काम करेंगे, हम खुद काम करेंगे। और गांधी जी उसी समय एक शब्द दिए, नाम था हरिजन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हरिजन पत्रिका की शुरुआत गांधी जी ने कब की, या फिर हरिजन शब्द गांधी जी ने कब दिया? तो ये लगभग 1932 की बात है। तो यहाँ पे ये समझौता हुआ था भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में। ये है इसकी पूरी कहानी। अगर आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेते हैं तो आपको ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट खुद ब खुद कहानी के जैसे याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 में था। ये क्यों था? तो ये नील उत्पादन कृषकों द्वारा 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध में था। अभी हमने आपको बताया। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो ये था रांची। अभी अगर आपको याद हो तो वीडियो की स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि ये पूछा जाता है बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र, तो ये था रांची। अखिल भारतीय किसान सभा सबसे पहले कहाँ आयोजित की गई थी? लखनऊ में। और नाई धोबी बंद, ये एक सामाजिक बहिष्कार था, ये 1919 में आया। और किस जिले में चलाया गया? तो प्रतापगढ़ जिले में। देखिए 1919 में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हुआ और कारण ये था कि वहाँ पे एक एक्ट लाया गया था, नाम था रॉलेट एक्ट।
रॉलेट एक्ट, इसे गांधी जी ने क्या कहा, काला कानून। देखिए थोड़ा वीडियो बड़ी हो जाती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा टाइम दे करके तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। गांधी जी ने इसी कानून को काला कानून कहा था। इसमें क्या था कि ना तो आप अपील कर सकते हैं, ना तो वकील कर सकते हैं, ना तो दलील कर सकते हैं। ना अपील, ना वकील, ना दलील, इस कानून को ये नाम दिया गया था। इसमें क्या था कि अगर पुलिस को शक होता है आप पे तो आपको 3 महीने तक रख सकती है जेल में बिना कोर्ट में पेश किए हुए। लेकिन आज आप देखेंगे मतलब कि इंडिया में अगर जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ दिया जाए तब, ये हम जम्मू एंड कश्मीर को 370 ख़त्म होने के बाद वीडियो बना रहे हैं, फिर भी हम कह रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ दिया जाए तब। अभी हम बता देंगे क्यों। तो यहाँ पे क्या है कि अगर इंडिया में आपको जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर कहीं भी गिरफ्तार किया जाता है तो उसमें क्या है कि आपको 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट के सामने पेश करना होगा। लेकिन रॉलेट एक्ट में ऐसा नहीं था, वहाँ पे पुलिस आपको गिरफ्तार करके रख सकती है 3 महीने तक। 3 महीने के बाद या तो छोड़ दे, नहीं तो फिर कोर्ट के सामने पेश करे। लेकिन आज भी जब जम्मू एंड कश्मीर में 370 ख़त्म हो चुका है और 35A को भी ख़त्म कर दिया गया है, वहाँ पर एक कानून है, राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत एक कानून है जिसमें कि किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक रखा जा सकता है नज़रबंद करके, जेल में नहीं लेकिन नज़रबंद करके। जैसे कि वहाँ पे आप देखेंगे कि जब 370 हटाया गया तो कई नेताओं को मतलब कई महीने तक बंद रख करके रखा गया है। तो ये वहाँ का एक कानून है। इंडिया में और स्टेटों में आप इसे नहीं कर सकते। नज़रबंद रखेंगे तो आपको 24 घंटा रखना होगा, 3 दिन 4 दिन रख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप नहीं रख पाएंगे। आपको अगर गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में आज भी 2 साल का प्रावधान है। तो आशा है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे दबाकर आप इसे ज़रूर लाइक करिए। अगला है कि किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। तो ये था नाडार। और महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया, तो वासुदेव बलवंत फाकड़े ने स्थापित किया था। अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो सरकार को टैक्स देना एका आंदोलन का उद्देश्य था। अवध मतलब कि लखनऊ वाला क्षेत्र जो आज का है, इसे हम अवध कहते थे। आगे बढ़ते हैं तो मोपला आंदोलन कहाँ हुआ, तो ये पूछा जाता है कब हुआ, तो 1921 में हुआ। कहाँ हुआ, तो मालाबार में हुआ था। मालाबार जो तट है वहाँ पे हुआ था। गुलामगिरी के लेखक कौन है, तो ये हैं ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले गुलामगिरी के लेखक हैं। इन्होंने दलितों के उत्थान के लिए बहुत काम किए थे। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक कैसा विद्रोह था, तो ये एक गारो का विद्रोह था, एक प्रजाति है। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई, तो भील विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो ये था लॉर्ड पार्निस्टन। लॉर्ड पार्निस्टन, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अगर हार्ड क्वेश्चन बनेगा तो पूछा जा सकता है। देखिए वहाँ पे जब 1857 की क्रांति हुई तो अंग्रेज पूरा मतलब कि लंदन हिल गया था, पूरा ब्रिटेन हिल गया था और सबको पता चल गया कि अब ये इंडिया को ज़्यादा दिन तक कब्जे में रखना ठीक नहीं होगा। तो यहाँ से पहली चीज़ तो ये हुआ कि जो कंपनी रूल कर रही थी उसको हटा लिया गया। दूसरी चीज़ ये हुआ कि यहाँ पे एक पद बनाया गया जिसको हम वायसराय कहते हैं। और वायसराय से क्या हुआ कि अब ये वायसराय सीधे वहाँ के संसद को रिपोर्ट कर रहा था। वहाँ पे जो वहाँ की संसद थी ब्रिटेन की, वहाँ पे एक पद बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ जनरल ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये जो मंत्री होता था, एक कैबिनेट मिनिस्टर होता था, ये पूरा ये भारत पे कंट्रोल रखता था। तो इस तरह कर दिया गया। हालांकि वहाँ की जो महारानी थी उन्होंने 1858 में कहा था कि भारत के लोग भी ब्रिटेन के लोग जैसे ही हैं, उनको भी वही सब मिलना चाहिए जो ब्रिटेन के लोगों को मिल रहा है। लेकिन ये केवल कहना था, दुनिया को दिखाने के लिए। सच्चाई अब भी वैसे ही थी, अब भी लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, तो ये थे तात्या टोपे और इनको इनके मित्र ने धोखा दे दिया था। कौन सा क्षेत्र है जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ, तो ये था चित्तौड़, और जहाँ पे कुछ समय पहले महाराणा प्रताप राज करते थे। आगे बढ़ते हैं तो नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे। नील आंदोलन वही है बिहार वाला, चंपारण वाला, तो ये है हरिश्चंद्र मुखर्जी। आगे बढ़ते हैं तो मानव बलि प्रथा का विरोध मतलब निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो ये जो मानव प्रथा का
मतलब कि जब अंग्रेजों ने जो मानव बलि का विरोध किया तो ये जो प्रजाति थी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई, ये प्रजाति थी खोड़। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन है? तो ये है एम.एन. राय। एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे एम.एन. राय। आगे बढ़ते हैं तो 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो सैन्य नेतृत्व पूछा गया है, तो ये है बख्त खान। ये सेनापति थे, सेनापति। बहादुर शाह जफर वैसे इनके नेतृत्व किए, लेकिन ये सेनापति थे बख्त खान। सबसे पहले किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो ये थे बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली ने इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा। हालांकि कई लेखक हैं जिन्होंने इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह कहने से साफ मना कर दिया है। अगला है कि 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा है कि यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? तो ये थे बी.डी. सावरकर। आगे बढ़ते हैं तो 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था? तो ये था हिंदू मुस्लिम एकता। तो हालांकि हिंदू मुस्लिम एकता तो थी, क्योंकि आप देखेंगे कि कहीं पे हिंदू ने प्रतिनिधित्व किया, कहीं पे मुस्लिम ने किया, लेकिन यहाँ पे जो राजा थे उनमें अपना मतलब कि एकता नहीं थी, और यही कारण था कि ये जो विद्रोह था लगभग फेल हो गया। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ये झांसी की रानी थी, तो इनका मूल नाम था मणिकर्णिका। मणिकर्णिका, और एक मूवी भी है मणिकर्णिका से, अगर आपने देखा हो तो, साउथ की। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग हैं, तो ये जो भारत के शिक्षित वर्ग के लोग थे ये जो 1857 की क्रांति में दूर रहे। मतलब कि जो भी मध्यम और शिक्षित वर्ग के लोग थे ये 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। इन्होंने ये डर के मारे अलग हो गए, और यही कारण था कि ये जो क्रांति थी फेल हो गई। 1857 अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो पंजाब में किया गया था नामधारी सिखों के द्वारा। अगला है कि बिहार में 1857 क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया? ये हो गया था 9 मई 1858 को। अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो ये थी जनवरी 1857 में। अब देखिए 1857 की क्रांति का मेन कारण तो यहीं से शुरू होता है। ये एक सैनिक विद्रोह का रूप लिया यहीं से। इसमें चर्बी वाले कारतूस लगाए गए थे, जिसमें कि गाय और सूअर की चर्बी हुआ करती थी। तो गाय हिंदुओं में माता का दर्जा मिला है, और मुस्लिमों में जो सूअर है वो हराम है। तो इस तरह मुस्लिम और हिंदू दोनों ने इसका विरोध किया, और यहाँ पे जो मंगल पांडे थे उन्होंने अपने एक सीनियर को ही गोली मार दी, और यहाँ से एक सैनिक विद्रोह आगे बढ़ के एक बड़ा विद्रोह का रूप ले लिया। कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो यह है पील आयोग। देखिए 1857 के विद्रोह का अंग्रेजों ने बड़ी बुरी तरह से दमन कर दिया। उनके सामने कोई मानवाधिकार जैसी बात नहीं थी। जहाँ पे देखा गोली मार दी जाती थी, और बड़े बेरुखी से पेश आए, और यहाँ पे 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया। अगला है कि महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पे हुआ था? इनके पिताजी मालोजी सूबेदार मेजर पद पे कार्यरत थे। तो ये हुआ था महू में। महू एक जगह है जिसका कि अब नाम बदल के हो गया है डॉक्टर अंबेडकर नगर। अब इसको आप अंबेडकर नगर मत कहिएगा, अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश में है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर नगर है मध्य प्रदेश में। तो इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। जगह का नाम था महू, जो कि बदल के हो गया है डॉक्टर अंबेडकर नगर। भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सबसे बड़ा सहयोग दिया? तो ये थे बड़ौदा के महाराज। और AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे लाला लाजपत राय। लाल बाल और पाल में ये भी थे। तो चलिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए कि लाल, बाल और पाल, इन तीनों नेताओं का पूरा नाम हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। लाल, बाल और पाल, इन तीनों नेताओं का पूरा नाम कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए आपको यह वीडियो कैसी लगी, और आप इसे लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। अगर आप इस वीडियो में कुछ सुधार चाहते हैं तब भी आप अपना कमेंट जरूर करिए। वैसे हम आशा करते हैं कि सभी लोग कम से कम एक कमेंट करें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, हमको इसके आगे की सीरीज लानी चाहिए या फिर नहीं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।